Dear students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our first lesson is basic concept in geometry. Practice set 1.3 is already completed. So let's start problem set 1. Problem set 1 में first question यहाँ पे है select the correct alternative from and answer the questions given below. यहाँ पे आपको 5th क्वेश्चन है ओके और वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के अल्टरनेट आंसर दिए, उसमें से आपको आंसर चूज़ करना है कि वो कौन सा होगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव. एक अगर सेगमेंट दिए तो उसे कितने मिड पॉइंट होंगे. ओके, सपोज आपको ये एक सेगमेंट दिए. ओके, ये सेगमेंट है ए बी. ओके, और मिड पॉइंट का मतलब होता है उसके मिडल, यानी जो पॉइंट लाइन के दो बराबर पार्ट बनाता है. ओके, उसे कहते हैं मिड पॉइंट. तो इसे हम नाम देते हैं पी. ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर लाइन के बराबर पार्ट करने हैं. ओके, सपोज ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन अगर 8 सेंटीमीटर की है तो मिड पॉइंट से ये जो AP होगा ये 4 सेंटीमीटर होगा एंड PB होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा. ओके, तो इसे कहते हैं मिड पॉइंट. अगर हम और कोई मिड पॉइंट निकालेंगे सपोज यहाँ पे, तो ये PB 4 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे AP अभी इतना बढ़ जाएगा. ओके, तो AP ज़्यादा बड़ा होगा और PB कम होगा. इसका मतलब एक लाइन का बीच का पॉइंट मतलब मिड पॉइंट एक ही हो सकता है, ओनली वन. ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो आंसर है ए, ओनली वन. ओके, इसे सिलेक्ट करना है, ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टेंस पॉइंट. ओके, यहाँ पे क्या दिया है कि अगर 2 लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्शन कर रही. ओके, तो उसमें कितने पॉइंट आएंगे. ओके, तो अगर यहाँ पे 2 लाइन ओके इंटरसेक्शन यानी इस तरीके से आएगा. 2 लाइन अगर एक दूसरे में इंटरसेक्शन कर रही है तो उनका जो मिलने वाला पॉइंट है ओके, तो एक ही पॉइंट में वो मिलेगी. आप कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, चाहे किसी तरीके से कर लो, लेकिन 2 लाइन जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे तो एक ही पॉइंट में मिलेंगे. ओके, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा 1. ओके, तो ये सी आंसर यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टेंस पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर 3 लाइन्स आप निकालोगे. ओके, सॉरी लाइन्स नहीं, यहाँ पे पॉइंट दे. ओके, अगर आप 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट्स अगर आप ऐसे निकालोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि 3 अगर पॉइंट आप निकालोगे कैसे भी अलग अलग, अगर 3 पॉइंट है तो उसमें से कितने लाइन्स जाएंगे. तो अगर हम एक लाइन में 3 पॉइंट है तो इसमें से एक लाइन जाएगी, लेकिन अलग अलग नॉन कॉलिनियर अगर पॉइंट है तो इसमें से कितने लाइन्स जा सकती है. देखिए ये 1, ये 2 एंड ये 3. ओके, तो मतलब यहाँ पे हमें 2 आंसर मिल रहे हैं. एक तो वो कॉलिनियर होंगे पॉइंट तीनों भी तो एक ही लाइन जाएगी, और अगर वो 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होंगे तो कितने लाइन जा सकते हैं 3. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर में सी ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया है 1 और 3, मतलब एक लाइन भी जा सकती है और 3 लाइन भी जा सकती है. तो आपका आंसर ये सी राइट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है. फाइंड डिस्टेंस ए बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर -2 एंड -5 रिस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पे दिया है कि डिस्टेंस निकालना है ए बी का. ए पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट -2 है
और बी का 5 है। ओके, तो फिर ए बी का डिस्टेंस कितना होगा ये हम ओरली भी निकाल सकते हैं, और रिटर्न में तो हमने कितनी बार डिस्टेंस निकाला है। ओके, इस तरीके का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपको पता है, लेकिन ओरली कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो -2 है और बी जो है वो 5 है। ओके, तो यहाँ पे हम ओरली भी कह सकते हैं कि अगर ये एक माइनस है एक प्लस है, फिर हमें जो वो साइन मिलती है, हम साइन देते हैं ना मोर देन, तो उसका भी माइनस हो जाता है। तो 2 माइनस अगर होंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 5 + 2 होंगे 7, तो आंसर 7 होगा। लेकिन मैं करके बता रही हूँ, अब कंफ्यूज मत होना। ओके, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट हमें मिला है, ए क्या है -2 है, और बी जो है वो है 5 है। ओके, यही क्वेश्चन है ना। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बड़ा होता है वो पहले लिखते हैं, फिर मोर देन -2। ओके, इस तरीके से लिखते हैं। फिर ये 5, ये माइनस और ये -2। ओके, फिर 5, ये माइनस माइनस होगा प्लस, और ये 2, तो आंसर होगा 7। आया 7। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है, 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ PQR। ओके, उन्होंने क्या दिया है, PQR एक लाइन है और Q पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। ओके, एंड डिस्टेंस PQ 2 है, डिस्टेंस PR 10 है, एंड देन फाइंड डिस्टेंस QR। ये भी हमने कितनी बार किया है। ओके, देखिए यहाँ पे करके देखेंगे। यहाँ पे आपको एक लाइन दी है, लाइन का नाम क्या है, ये है PQR। ओके, ये R है। अभी यहाँ पे ये P है, ये Q है, और ये R है। आपको क्वेश्चन में PR जो है वो PR पूरा दिया है 8। ओके, ये 8 है, सॉरी PR आपको 10 दिया है, और PR 10 है, और PQ जो है वो 2 है। ओके, ये PQ आपको दिया है, ये 2 है। तो फिर यहाँ पे देखिए, ये PQ 2 है, ये पूरा 10 है, तो आंसर क्या होगा, ये 10 में से अगर हमें PR निकालना है तो 10 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 8। ओके, तो आंसर आया 8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा PR जो है, सॉरी QR जो है वो क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, ऑन ए नंबर लाइन कोऑर्डिनेट ऑफ PQR are 3, -5 and 6 respectively. State with reason whether the following statement are true or false। ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको पूछा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स आपको करने के लिए दिए, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम ये ट्रू है या फॉल्स है ये बता पाएंगे। ओके, यहाँ पे PQR, P दिया है 3, इसका P का कोऑर्डिनेट है 3, Q का कोऑर्डिनेट है -5 एंड R का कोऑर्डिनेट है 6। ओके, यहाँ पे देखिए उनके सिर्फ कोऑर्डिनेट आपको दिए, लेकिन डिस्टेंस आपको यहाँ पे नहीं दिया है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन सब का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस PQ कितना है, QR कितना है, और PR कितना है, ये तीनों डिस्टेंस आपको फाइंड करने पड़ेंगे, तभी ये ट्रू है या फॉल्स है ये बता पाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस PQ निकालेंगे। ओके, डिस्टेंस इसे PQ कहे या डिस्टेंस QP कहिए, एक ही है। अगर एक लाइन आपको दी है, ओके, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो इसे PQ कहिए या QP कहिए, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे हम PQ का डिस्टेंस निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P आपको क्वेश्चन में दिया है, P कितना है, P यहाँ पे दिया है, P जो है वो 3 है। ओके, और Q जो है वो कितना है, Q जो है वो -5 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज़ 5। ओके, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 3 है, क्योंकि -5 ये छोटा है। ओके, -5 से 3 बड़ा है, तो पहले 3 लिखेंगे, 3 मोर देन -5। फिर हम क्या फाइंड करें, डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 3 माइनस ये -5,
यहाँ पे ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर 5 और 3 + 5 कितने होंगे 8। तो डिस्टेंस पी क्यू जो आपको मिला, डिस्टेंस पी क्यू या क्यू पी, ओके, तो ये है 8, ओके। उसी तरीके से हम डिस्टेंस क्यू आर फाइंड करेंगे। अभी क्यू आर के लिए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू मिला है आपको -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर जो है क्वेश्चन में आपको दिया है, आर कितना है, आर 6 है, ओके, तो आर 6 है। फिर यहाँ पे बड़ा कौन सा है, प्लस जो नंबर है वो बड़ा होता है माइनस से, ओके, तो 6 मोर देन -5। डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू ये 6, ये साइन है माइनस हो जाएगी और ये -5, फिर 6 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5, फिर आंसर होगा 11, ओके, 6 + 5 11। तो डिस्टेंस क्यू आर या फिर आर क्यू, ओके, क्यू आर या आर क्यू दोनों सेम ही है, तो ये कितने होंगे 11। फिर डिस्टेंस पी आर निकालते हैं, तो पी आर निकालने के लिए उसका कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना है 3 और कोऑर्डिनेट ऑफ आर जो है वो 6 है। यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है 3 से, ओके, तो 6 मोर देन 3। डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 6 - 3, तो डिस्टेंस हमारा आंसर आया 3, ओके। तो डिस्टेंस पी आर, या पी आर कहो या आर पी कहो, ओके, पी आर इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 3। हमने सारे जो डिस्टेंस थे उनके डिस्टेंस निकाले, ओके, फाइंड किए। अभी ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। यहाँ पे पी क्यू जो हमें मिला है, ओके, पी क्यू हमें कितना मिला है, पी क्यू 8 है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर कितना है, क्यू आर हमें मिला है 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 + 8 ये होते हैं 19, और पी आर जो हमें मिला है वो पी आर कितना है 3 है, ओके, तो पी आर है 3। तो ये इन दोनों का प्लस इसके बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपको नॉट इक्वल देना है, ओके। इक्वल ऐसे देते हैं और नॉट इक्वल के लिए एक ऐसे लाइन देते हैं, ओके। तो इसे आपको नॉट इक्वल बताना है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों का प्लस इसके बराबर नहीं है, तो 19 इज नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये जो आपको दिया है ये फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स, ओके। नेक्स्ट सेकेंड देखिए क्या दिया है, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू। तो पी आर कितना मिला है आपको, पी आर देखिए कहाँ है, ये पी आर है, ओके, पी आर मिला है 3 प्लस आर क्यू, तो आर क्यू कहाँ है, ये रहा आपका आर क्यू, ओके, ये आर क्यू कितना है 11, तो ये 11 है। यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर होगा 14, और आपको पी क्यू जो है वो पी क्यू कितना मिला है, पी क्यू 8 है, तो इन दोनों का प्लस इसके बराबर है क्या, पी क्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट इक्वल है, ओके, और ये आंसर भी होगा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस आर क्यू, ओके, आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस आर पी जो है, आर पी, ओके, आर पी आपको मिला है 3 और प्लस पी क्यू कितना है, पी क्यू है 8, ओके, 8, और आर क्यू जो है वो आर क्यू कितना है 11 है। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे उनकी कीमत निकाली है, ओके, वो हमने डाली है। फिर यहाँ पे देखिए 8 + 3 11 होते हैं और आर क्यू भी 11 है, तो ये दोनों इक्वल है, ओके, ये दोनों का जो प्लस है वो आर क्यू के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, और ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर ट्रू होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्रू।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्टेंस पी क्यू, यहाँ पे आपको माइनस दिया है, प्लस नहीं दिया है। साइन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया है। तो डिस्टेंस पी क्यू माइनस डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर। ओके, यहाँ पे पी क्यू जो है वो 8 है, पी क्यू जो है वो 8 है। ओके, 8 लिखा। फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, पी आर कितना है, पी आर जो है वो 3 है। ओके, 3, यहाँ पे हमने 3 दिया। और क्यू आर हमारा है 11 है, तो यहाँ पे 11 लिखा। फिर यहाँ पे देखिए 8 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और फिर यहाँ पे क्यू आर जो है वो 11 है, तो ये दोनों सेम है क्या, बराबर है क्या, नहीं है, इनका माइनस क्यू आर के जितना नहीं है। ओके, इसीलिए 5 इज नॉट इक्वल टू 11, एंड ये जो सेंटेंस है ये क्या होगा आपका, फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ओके, तो इसे इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट के नेम नहीं दिए, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए। ओके, और आपको डिस्टेंस निकालना है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, लेकिन ये हमने बहुत बार किया है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, आपको दिया क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमने कितनी बार निकाला है, ओके, ये तो हमें बहुत बार हमने किया है और हमें आता भी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट मिले, पॉइंट के नाम आपको खुद से देने पड़ेंगे। ओके, तो इसे करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 3 और 6, कोऑर्डिनेट आपको मिला है 3 एंड 6। यहाँ पे आपको पॉइंट के नाम नहीं दिए, तो हम पहले पॉइंट के नाम देते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, पॉइंट दिया हमने ए एंड बी 3 एंड 6। ओके, ए के लिए 3 कोऑर्डिनेट और बी के लिए 6। ओके, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 6। तो फिर यहाँ पे 6 और 3 में बड़ा कौन है, तो 6 मोर देन 3। ओके, तो डिस्टेंस ए बी, ये पॉइंट हमने इसलिए डाले हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो आंसर होगा 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कितना मिला, 3। ओके, इसी तरीके से करना है। देखिए सेकंड करते हैं -9 एंड -1। तो यहाँ पे भी हमें कोऑर्डिनेट के पॉइंट यहाँ पे देने हैं, तो आप अल्फ़ाबेट के कोई भी नेम लेटर ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ पी लिखेंगे, पी एंड क्यू। ओके, 2 पी एंड क्यू बी -9 एंड -1। ओके, हमने पी के लिए लिया -1 एंड क्यू के लिए लिया पी के लिए -9 एंड क्यू के लिए -1। ओके, ये कोऑर्डिनेट हमने दे दी। फिर यहाँ पे अब हमें लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, इज -9 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज, क्यू का है -1। ओके, फिर यहाँ पे बड़ा कौन सा है, देखिए ज़रा कौन बड़ा होगा, -1 और -9 में -1 बड़ा होगा। ओके, तो -1 मोर देन -9। ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे पी क्यू। ओके, यहाँ पे -1 ये साइन हो जाएगी माइनस, और माइनस को हमेशा आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, माइनस को ब्रैकेट देना। ओके, माइनस ये साइन हो जाएगी मोर देन की माइनस, और ये -9। ओके, ये जो -1 है वो वैसे के वैसे रहेंगे। फिर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस ये हो जाएंगे +9, और एक माइनस और एक प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, 9 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 8। ओके, तो
आपको डिस्टेंस पी क्यू कितना मिला 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 8। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको करना है। ओके, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, ये कर सकते हैं आप। चलिए हम करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे पहली बार 0 आया है। ओके, तो ये मैं करके दिखाती हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आप कीजिए। ओके, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट चूज़ करते हैं, कोई भी कीजिए, ए बी पी क्यू, ओके, एक्स वाई कुछ भी, ऑफ एक्स वाई लेते एक्स, ओके, एक्स एंड वाई बी 0 एंड क्या दिया है -2। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0। ओके, और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई वाई का कोऑर्डिनेट होगा -2। यहाँ पे देखिए 0 और -2 में बड़ा कौन सा है? अभी देखिए बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 0 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस जो है वो 0 से उनकी वैल्यू जो है वो कम होती है। नंबर लाइन पे पता है ना, लेफ्ट साइड में माइनस नंबर होते हैं 0 के। ओके, तो 0 क्या है? बड़ा है, तो 0 मोर देन -2। ओके, फिर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या डिस्टेंस है? एक्स वाई। ओके, और एक्स वाई फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 माइनस ये -2। ओके, फिर यहाँ पे 0 ये माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो आंसर होगा 0 + 2 2। ओके, तो आपका डिस्टेंस एक्स वाई कितना मिला आपको? 2। तो 4th क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ओके, इजी है। ओके, इसे करना है ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा सा आपको और लगेगा, इसलिए ये करके देती हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये आपको करने होंगे। ओके, यहाँ पे 5th वाला देखिए कैसे करना है। वैसे लेट्स द कोऑर्डिनेट्स आपको पी क्यू, कौन से भी लेटर दीजिए, पी एंड क्यू बी x+3। ओके, x+3 के लिए हमने इसे क्या दिया? कोऑर्डिनेट p, और x-3 के लिए हमने दिया q। ओके, यहाँ पे देखिए, एंड तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या है? x+3। ओके, एंड q का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है? q का कोऑर्डिनेट है x-3। ओके, तो यहाँ पे देखिए बड़ा कौन सा है? x+3 बड़ा है या x-3 बड़ा है? तो हमें पता है कि प्लस वाले नंबर माइनस से बड़े ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x+3 मोर देन x-3। ओके, फिर हमें डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए x+3 ये साइन हो जाएगी माइनस, फिर x-3। यहाँ पे देखिए x+3 वैसे के वैसे लिखेंगे हम, x+3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। ओके, ये यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है। ओके, ये प्लस है ना, तो ये भी हो जाएगा -x, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये क्या होगा? -x होगा। ओके, और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस, और ये 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये +x है और ये -x है, तो प्लस और माइनस ये हो जाते कट। ओके, ये हमने 7th में 8 में किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये +x और -x कट हो जाएंगे, तो आंसर ये 3 + 3 कितने हुए? 6। तो डिस्टेंस पी क्यू जो है वो हमें कितना मिला? 6। ओके, 6। तो 5th का आंसर है
6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको करना है, ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन ए नंबर लाइन इज -7. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे P जो है और P का कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है -7, ओके। लेकिन P से सेम अंतर पर, सेम डिस्टेंस पे दोनों तरफ, ओके, P के दोनों तरफ यानी P होगा बीच में, ओके। P के दोनों तरफ के जो पॉइंट है उनका मेजरमेंट कितना होगा, उनका डिस्टेंस कितना होगा, ये उन्होंने आपसे पूछा है। तो देखिए हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। P आपको मिला है -7 और P के दोनों तरफ हम यहाँ पे पॉइंट देंगे A और यहाँ पे B, ओके, बीच में होगा P। अभी यहाँ पे आपको दोनों तरफ इनका मेजरमेंट जो मिला है वो है 8। उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि दोनों तरफ 8 डिस्टेंस है, P के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ 8 है, ओके। तो यहाँ पे 8 डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे 8 डिस्टेंस पे होने वाले इनके कोऑर्डिनेट आपको ढूंढने हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखिए A का कोऑर्डिनेट हम y मान लेते हैं, ओके, एंड B का कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं। जैसे कि P का -7 है, लेकिन A और B का हम मान लेते हैं कि A का y है कोऑर्डिनेट और B का x। फिर x y निकालेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट करते हैं हम, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, ओके। पॉइंट जो B है उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया यहाँ पे x, तो यहाँ पे लिख देंगे भी x, ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -7, P का तो हमें दिया है -7, ओके, ये -7 है और कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या है, x मान लिया हमने, ओके। फिर नाउ पॉइंट B इज टू बी राइट ऑफ पॉइंट P, ओके, ये राइट साइड का पॉइंट है। B जो है वो क्या है, राइट साइड में है, P के राइट साइड में। तो आपको पता है राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और लेफ्ट साइड के माइनस में होते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो राइट ऑफ पॉइंट P, ओके, ये राइट में है, इसीलिए देखिए यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, अगर ये राइट में है, P के राइट में, तो राइट वाले जो नंबर होते हैं वो बड़े होते हैं, है ना। P यहाँ पे है और इसके राइट में B है, तो हमें पता है कि राइट वाले नंबर बड़े होते, इसीलिए x क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले x लिखेंगे, x मोर देन -7, क्योंकि x यहाँ पे है तो x इससे बड़ा होगा, और इसीलिए ऐसे हमने लिखा x मोर देन -7। तो डिस्टेंस हमें PB फाइंड करना है, ओके। तो PB इज इक्वल टू x, ये माइनस हो जाएगा और फिर -7, ओके। PB हमें मिला है ऑलरेडी, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। अभी डिस्टेंस PB हमें दिया है तो PB 8 लिखेंगे इज इक्वल टू x + 7, ओके। तो यहाँ पे 8 और ये जो +7 है ये इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, ओके। तो यहाँ पे बचेगा x, और 8 में से अगर 7 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 1, ओके। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकल गई, यहाँ पे x आया 1। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1, ओके। इसी तरह से हमें यहाँ पे a यानी पॉइंट A का कोऑर्डिनेट y है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए वैसे ही करना है। अभी लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A को हमने मान लिया y, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -7, P जो है वो -7 है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A हमने मान लिया y, ओके। नाउ पॉइंट A इज टू बी लेफ्ट, P के A जो है वो लेफ्ट साइड में, ऑफ पॉइंट P के A लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। y जो है वो छोटा होगा क्योंकि वो लेफ्ट में है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमें पता है कि y जो है वो छोटा है, इसीलिए बड़ा कौन सा होगा,
p होगा, तो p का कोऑर्डिनेट है -7, तो -7 मोर देन y, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस PA, ये हम फाइंड करें PA, ओके, PA डिस्टेंस PA इज इक्वल टू -7, ये साइन हो जाएगी -y, ओके। PA हमें दिया है 8, ऑलरेडी उन्होंने दिया है 8, ओके, इज इक्वल टू -7 और ये -y। तो यहाँ पे देखिए ये y अगर हम इस साइड में लेंगे, y माइनस है और इज इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू ये -7 और ये 8 इस साइड में आ जाएगा तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ओके। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों क्या है, माइनस है, ओके। तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 7 + 8 होते हैं 15, और साइन बड़े की होती है तो बड़ा कौन सा है, दोनों की साइन माइनस ही है, तो 8 बड़ा है तो 8 की साइन माइनस। तो y का कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिला -15, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर स्टेटमेंट लिखनी है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर line which are at the distance 0.8 unit from point P are 1 and -15, ओके। तो हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो दिया है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में जो आपको दिया है वही लिखना है। तो यूनिट 8 से इनका डिस्टेंस कितना होगा, 1 and -15, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं और आपको आंसर लिखने के लिए कहा है। यहाँ पे इफ ABC, ओके, ABC आपको ये लाइन मिली है, B पॉइंट बीच में है, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस AC 17 दिया है, डिस्टेंस BC 6.5 दिया है, देन डिस्टेंस AB निकालने के लिए कहा है। तो डिस्टेंस हमने कितनी बार निकाला है ना। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर लाइन निकालनी है, AC और बीच में पॉइंट है B, ओके। क्वेश्चन में दिया है AC दिया है 17, ये पूरा AC 17 है और BC है 6.5, तो आपको ये AB निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि हमें क्या मिला है, AC मिला है। तो डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC इज इक्वल टू AB, ये AB प्लस BC, ओके। तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे AC, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने दिया है कि B पॉइंट कहाँ है, बीच में, ओके। तो ABC ये उन्होंने दिया है, ओके। फिर AC कितना है, 17 है, AB जो है वो हमें निकालना है, और BC जो है वो 6.5 है। फिर 17, ये AB ये 6.5 जो है वो प्लस है, तो इस साइड में आएंगे, इज इक्वल टू के इस साइड में आ जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे बचेगा क्या, डिस्टेंस AB। देखिए यहाँ पे 17 में से आप 6.5 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 10.5, ओके। तो डिस्टेंस AB जो है वो हमें मिला 10.5। ये समझ में आया ना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, माइनस पॉइंट का कैसे करते हैं पता है ना। तो इसी तरीके से आपको ही निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या दिया है, उसमें सेकंड क्वेश्चन है इफ PQR लाइन है, Q पॉइंट बीच में है, डिस्टेंस PQ 3.4 है, डिस्टेंस QR 5.7 है, देन PR आपको निकालना है, ओके। तो उन्होंने यहाँ पे देखिए नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है, PR और Q पॉइंट बीच में, PQ 3.4 है एंड QR 5.7 है। तो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हमें पूरा जो मिला है वो लाइन कौन सी है, PR है, ओके। तो PR आपको निकालने, PR डिस्टेंस PR इज इक्वल टू PQ डिस्टेंस PQ प्लस क्या होगा, QR डिस्टेंस QR, ओके। ये आपको निकाल लें। तो यहाँ पे हमें जो उन्होंने मेजरमेंट दिए, ओके, वो हम यहाँ पे डालते। PR हमें निकालना है, वो तो हमारे पास नहीं है। PQ कितना दिया है, 3.4 प्लस QR जो है वो कितना है, 5.7।
तो फिर इनका प्लस कीजिए। देखिए इनका प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे डेसिमल वाले होते तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ओके, ये आपको 6 में हो चुका है ना, प्लस करना आता है ना डेसिमल का। तो 7 + 4 कितने होंगे 11, तो यहाँ पे 1 और 1 कैरी। फिर 5 + 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 + 3 + 1 ये 9। ओके, ये 9। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और आपका आंसर होगा 9.1। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया 9.1। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस PR = कितना हुआ 9.1। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ओके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।